जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आप भी बोलते होंगे यार कभी ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा है, कभी बाग में खड़े होकर बना रहा है, कभी कहाँ बना रहा है। आज मैं एक और जगह बैठा हूँ। यार मेरा दिल होता है ज़रा जगह बदल बदल के जो है ना, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, सेटअप चेंज होता रहे आगे पीछे और आप लोग ज़रा इसको एंजॉय भी करो। देखो क्या होता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से? ये हमारी एक सीरीज़ है कि वॉशिंग पाउडर के हवाले से जो आपके कमेंट्स आते हैं, सवालात आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं, उनके ऊपर मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ। मुख्तलिफ सवालात होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आप पूछते हैं। तो ये एक हमारी सीरीज़ चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रिगार्डिंग डिटर्जेंट मेकिंग वॉशिंग पाउडर। तो आज जिन बातों पर जिन टॉपिक्स पर मैं बात करूँगा वो उनमें सबसे पहले सर फहरस्त नंबर 1 टॉपिक ये है कि मुझे कई कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, लोगों से बातचीत होती है। वो कहते हैं कि भाईजान हमें बेस्ट फार्मूला बता दे। मैं ब्रांड का नाम लूँगा, वो एरियल एक्सेल के मुकाबले का बना दे, फार्मूला बता दे और उसके हिसाब से मटेरियल भी बता दें, उनकी प्राइस भी बता दें और वो भेज भी दें। तो मेरे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बेशुमार फार्मूलाज हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले अपनी मार्केट के हिसाब से आप देखो कि आपके मार्केट में कौन सा बिक रहा है। आप बड़े ब्रांड के मुकाबले का बनाओगे तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपये का बिक रहा है, एक एग्जांपल है, तो आप उनके मुकाबले का बनाने जाओगे आपकी 80-85 रुपये कॉस्ट आएगी। तो जो कस्टमर है वो 15 रुपये जब 80-85 दे सकता है तो वो 100 भी दे सकता है। मैं जानता हूँ, मेरे एक दुकानदार, मैं सप्लाई करता हूँ वहाँ पर, तो वो एक दिन बता रहा था कि उसका अपना बड़ा कोई क्लोज दोस्त, बड़ा बेस्ट फ्रेंड, उसने ये काम शुरू किया और उसने बड़ा बेहतरीन वॉशिंग पाउडर बनाया और वो उसकी प्राइस बनी इन्हीं ब्रांडेड प्राइस के बराबर की। तो उसका चला ही नहीं इस वजह से कि जब आप ब्रांडेड प्राइस क्वालिटी का बनाओगे उस लेवल का, अव्वल तो आप रिबन मिक्सर के साथ वो चीज़ नहीं बना सकते। उनकी जो फ्लावट है और वो जो हल्कापन है वो स्प्रे टेक्नोलॉजी पर बड़े प्लांट्स पे बनाते हैं, इस वजह से उनका वो एक क्वालिटी बनती है। हम लोग जो बनाते हैं एक कमरे वाली फैक्ट्री में या छोटे पैमाने पर, वो रिबन मिक्सर से बनाते हैं, उसमें वो क्वालिटी बन ही नहीं सकती जो उनकी है। दूसरी बात यह है कि उनका सारा रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट अपना होता है या बाहर से भी खरीदते हैं। तो उनकी लैब्स हैं, 15 तो उनके यहाँ क्वालिफाइड हाई फाई केमिस्ट काम कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में, जो हर वक्त R&D कर रहे होते हैं। जो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि अपने टोटल बजट में, इन्वेस्टमेंट में R&D का बजट ज़रूर रखा करें। हर मटेरियल का 10 दफ़ा तो टेस्ट होता है। हम डर रहे होते हैं कि यार आज सल्फोनिक एसिड यहाँ से लिया है, कल वहाँ से लिया है, इसकी क्वालिटी कैसी है, पता नहीं मिलावट तो की भी नहीं। हमें कब पता चलता है कि केमिकल में गड़बड़ है? जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और वो रिजल्ट नहीं आता, काम ख़राब हो जाता है, फिर पता चलता है ये तो केमिकल ही 2 नंबर था। तो हम उसके यानी एक अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। फार्मूलाज आप लोग खुद बनाएं। अगर खुद नहीं बनाना तो मेरे चैनल पर बेशुमार फार्मूलाज हैं, आप वो देखें, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करें और फिर मुझसे बोलें कि भाईजान हमें ये मटेरियल सप्लाई कर दें या इसमें फार्मूला में। कई अच्छे दोस्त हैं, बहुत समझदार हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं या नेट पर और भी बेशुमार वीडियोस हैं, देखते हैं और अपने हिसाब से फार्मूलाज एडजस्ट कर लेते हैं और फिर उससे हमसे मशवरा करते हैं कि भाईजान इसको थोड़ा सा यूँ कर लें, थोड़ा सा, वो अपना फार्मूला बनाते हैं। एक इसका तरीका है, मेरे पूरी प्लेलिस्ट है वॉशिंग पाउडर की, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप देख सकते हो। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ, मेरी कोशिश ये होती है आसान से आसान अल्फाज में, आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की, सिखाने की कोशिश करूं। अगर फिर भी नहीं होता तो भैया आप कमेंट कर लें, व्हाट्सएप पर पूछ लें, मैं हाजिर हूं, आपको समझा दूंगा जितना मैं समझा सकता हूं, जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। पर इस तरह रैंडमली बोल देना कि जी बेस्ट क्वालिटी का हमें आप बता दें और मटीरियल भी बता दें, भेज दें या हम ख़रीद लेते हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं सिखाने के लिए हूँ। मेरी किसी मटेरियल शॉप से कोई कमीशन या किसी मशीनरी वाले से कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। आप लोग देखें, जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस, बेस्ट चीज़ मिलती है, बेस्ट क्वालिटी, आप वहाँ से ख़रीदें। मैं भी बेचता हूँ। अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रही, आप मुझसे मशवरा कर सकते हो, मुझसे ले सकते हो। पर मेरा मशवरा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि अपने करीब तरीन इलाकों से मटेरियल लिया करें, ताकि अगर ऊंच नीच हो जाती है तो वो आप उसको पकड़ तो सकें। आप
फॉर एग्जांपल दूर दराज किसी इलाके से हैं और यहाँ लाहौर से लेके जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ निकल आई तो आप फिर वापस आएंगे। ये एक थोड़ी सी मैं इसको क्या कहेंगे, एक वो है, मुश्किल है मैन्युफैक्चरिंग में कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाते हैं। चूँकि हम ये सारे सिखाने वाले सिखाते हैं कि आप घर से कारोबार शुरू करें, तो घर कहाँ है, मार्केट है कहाँ है, तो ये एक थोड़ी मुश्किल आती है। अभी मैं और 5 फार्मूले बनाए हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्राइसिंग में अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब वो एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो देखने के लिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, क्या करें, क्या सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोस आप लोग देख सकें। ठीक है ना, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितना मुझे सिखाया है, अगर आप जो चीज़ इस बारे में पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ। कई कमेंट मुझे आते हैं कि सर जी हमें आप फार्मूला बेच दें, प्राइस बताएं। मेरे भाई मेरे जितनी वीडियोस हैं उनमें फार्मूलाज हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। मैं फार्मूला बताने के लिए कोई फ़ीस नहीं लेता, ना ये कहता हूँ कि जी पहले मुझसे मटेरियल ख़रीदें, ना मैं ये कहता हूँ पहले मशीनरी ख़रीदें फिर फार्मूला बताऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जब आप कंपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट को वो एरियल एक्सेल टाइप बड़े ब्रांड्स का, तो वो आप उसके करीब तरीन तो पहुँच सकते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ी बात होती है, हमारे मैं क्या बोलूँ, मशीनरी बेचने वाले या दूसरे, वो आपको समझाते हैं लोगों को कि जी आप 150 रुपये का बनाएं और एरियल एक्सेल के मुकाबले की कीमत आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर वो फॉर एग्जांपल 500 550 का बेच रहे हैं, तो ब्रांडेड जितने मल्टीनेशनल्स हैं, मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हुई हैं, इनका प्रॉफिट 25 से 30% होता है बस। यानी अगर 200 रुपये इनकी कॉस्ट आ रही है, मिसाल है, एक एग्जांपल है, तो 30% 60 रुपये, तो ये 260 का बेचेंगे। हमें क्या बताया जाता है, हम जो सिखाने वाले हैं नेट पर, वो क्या बताते हैं कि जी आप 150 का बनाओ और 500 का बेचो। ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 150 में वो क्वालिटी बनाएं जो 500 रुपये की बिके। और अगर जिससे 500 रुपये में एक अननोन ब्रांड लेना है, चूँकि हमारी मार्केटिंग बजट तो आप लोग रखते नहीं, हम लोग मार्केटिंग बजट को तो हम कुछ समझते नहीं है, जो कि मैं खप गया हूँ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा बजट रखें। मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है, मार्केटिंग ही नहीं करते, फिर बोलते हैं कि जो हमारा उस लेवल से उस रेट पर माल बिके और उस तरह बिके, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। और फार्मूलाज अब मैं लिख के भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, बता देता हूँ। मेरा फिर यही होता है, पहले छोटा बैच बनाएं, 2-3 किलो का टेस्ट करें, ऊंच नीच होती है, इसलिए कि पहली दफ़ा में कभी भी कोई चीज़ ठीक नहीं बनती है। मैं जो फार्मूले बताता हूँ या वीडियो बना के लगाता हूँ, उनको 8-9 दफ़ा ट्राई करके तो फिर जाके जी वो टेक्निकल ज़रा फॉल्ट आ गया था, तो बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से ये एक ग्लिच आ गया। तो बात ये हो रही थी कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद करें, बात मेरी वही फिर आ जाएगी। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी कि आपके दुश्मन कौन है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, आराम पसंदी से, कि भाई प्लेट में रख के हर चीज़ मिल जाए, फार्मूला बनाया मिल जाए। भाई ऐसा नहीं होता, आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। और उसमें मैंने जिस तरह कहा था कि इजी वे आउट, हर काम के लिए शॉर्टकट ना ढूंढें। अगर आपने ये काम करने हैं कि हर काम के लिए शॉर्टकट ढूंढने हैं और आप चाहते हो कि आपको प्लेट में फार्मूला या कोई भी चीज़ प्लेट में बनी बनाई मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। मेरे लिए क्या, किसी के लिए कोई भी नहीं कर सकता। आप पैसे देकर भी फार्मूला ख़रीदेंगे, फिर भी आपको उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं है, बजाय आप किसी को पैसे देने के, आप खुद थोड़ी सी एफर्ट करके अपने कंफर्टेबल जोन से निकलें और सीखें। यार इतनी मैंने वीडियोस इतनी बना के लगा दी हैं, अभी 5 और फार्मूले बनाए हैं, उनकी वीडियोस लगाऊंगा। तो मिक्सअप करके कोई चीज़ बनाए, कुछ करने वाले बने। पक्की पकाई चीज़ मत मांगा करें, उससे कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप R&D कैसे करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, बेहतर से बेहतर कैसे बनाएंगे।
और इस लालच को छोड़े कि जी हमें कोई 150 रुपये या 100 रुपये वाला फार्मूला बता दें जो हम 400 रुपये में बेचें, वो भी नहीं पॉसिबल, वो भी नहीं पॉसिबल। जो आपको ये बताता है कि ऐसा पॉसिबल है वो स्कैम है, वो नहीं हो सकता। कई मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लोगों से बात होती है जो ये करके भुगत चुके हैं और अब वो टिन वाले डब्बे लेके बैठे हैं, मशीनरी के नाम पर टिन के वो लेके बैठे हैं बस। अब वो पूछते हैं अब हम क्या करें, कैपिटल सारा उड़ चुका है, हम खर्च कर चुके हैं, अब हमें आगे माल बनाने के लिए भी पैसे नहीं है, मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं, हम क्या करें। कई ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं। तो आप सब मेरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट है कि मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, पर थोड़ा सा अपनी एफर्ट डालें, बल्कि थोड़ी सी नहीं, आपको अगर कामयाब होना है, एक लेवल का बिजनेस बनाना है, तो आपको अपनी काफ़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से दरवाजे खुले हैं। आप जो चीज़ सीखना चाहो, पूछना चाहो, यार आप कमेंट करके पूछ लो, व्हाट्सएप करके पूछ लो, मैं किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। अगला एक कमेंट मुझे आया था कि सर जी मैं शैम्पू, मैंने कारोबार शुरू करना है, तो मैं शैम्पू का करूं या डिटर्जेंट का करूं कि इसका। तो भैया एक बात आप नोट कर लें कि कभी भी जितना आपके पास थोड़ा सा सरमाया है, 4 से 5 लाख रुपए तक का, कभी भी ज़िंदगी में कॉस्मेटिक्स का कारोबार मत शुरू कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, होलसेल कर सकते हो, पर कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में कभी मत जाइएगा। मैं आपको बताऊं अपनी बात कि 2019 से लेकर 2023 तक मैं 2.5 मिलियन इस बिजनेस में उड़ा चुका हूं और हाथ मेरे कुछ भी नहीं है कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में। मुझे भी शौक चढ़ा था कि यार ये, उसकी वजह ये क्यों लालच आती है, अन्नीवा प्रॉफिट है। एक लिपस्टिक 3 ग्राम की होती है, वो 6 लाख, अगर उसको किलो के हिसाब से देखा जाए तो वो 70-80 हज़ार रुपये किलो बिकती है और बनती वो चंद हज़ार रुपये में। इसी तरह आपका शैम्पू हो जाए या आपकी फेस वॉश हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, पर बना तो आप लोगे, बेचोगे कैसे। आप खुद सोचो, आप एक दुकान पर जाते हो अपने लिए शैम्पू लेने, तो आप रेगुलर जो शैम्पू जिस पर आपका ट्रस्ट है, जो आप सालों से इस्तेमाल कर रहे हो, वो लोगे या बिल्कुल एक नया ब्रांड का, नए नाम का, जिसको आप जानते भी नहीं हो शैम्पू ले लोगे। वो भाई ये बालों का मामला है, उड़ गए बाल तो फिर दोबारा नहीं आते, इस वजह से। इसी तरह ख़वातीन भी, स्किन का मामला है, चेहरे का मामला है, कोई भी एरा गैरा ब्रांड या अननोन कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट नहीं खरीदते। वो सिर्फ ब्रांड का जो वो अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी उनको ट्रस्ट है, उनके रिजल्ट्स पे ट्रस्ट है, जो उनके स्किन को सूट करता है। इसलिए कि कई इसमें केमिकल्स होते हैं, ज़रा 19-20 हो जाए तो स्किन एलर्जिक कर जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो कभी भी कॉस्मेटिक्स का कारोबार मत शुरू करें अनलेस अनटिल आप क्वालिफाइड केमिस्ट या क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट स्किन नहीं है, आपको स्किन की सारी बातों का और ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो कलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो कभी भी इस चीज़ में हाथ मत डालिएगा। निरा नुकसान है, निरा नुकसान है, ठीक है। तो आप, जो एक भाई ने जिन्होंने कमेंट किया था, आप डिटर्जेंट का कर लो, आप और FMCG प्रोडक्ट्स हैं, LED बल्ब्स हैं, आप फ़नाइल है, टॉयलेट क्लीनर है और बेशुमार चीज़ें हैं, आप उनका हैंड वॉश है, आप उनका बिज़नेस कर लो। कॉस्मेटिक्स हो जाए, शैम्पू हो जाए, इसकी तरफ मत आए, ठीक है। उम्मीद है इसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। इस सवाल, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं आपको शायद मिल गए हो, ना मिले हो तो आपको और कोई मज़ीद इंक्वायरी हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।